स्वागत है फिर से मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों का। इस YouTube चैनल से जुड़े प्रत्येक शिक्षार्थियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पूर्व में संचालित कक्षा में आपने हमारी कक्षा का अच्छी तरह से अध्ययन किया और पसंद किया। इसी कड़ी में मैं फिर से छंद के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह में जो बाकी बचे हुए छंद के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं उनको वापस लाया हूँ ताकि प्रत्येक विद्यार्थी राजस्थान एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाली ये प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का आप 2 से 4 बार ज़रूर दोहरान कीजिए। निश्चित ही आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। चलिए हम अध्ययन करते हैं विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो सवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा, इनमें से जो वर्णिक अर्थात वर्णों के आधार पर, गणों के आधार पर गिना जाता है वो आपका सवैया छंद है। ये सवैया है वो वर्णिक छंद है, बाकी जो छंद है ये आपके मात्रिक छंद है। 6 चरणों वाला छंद है छपई है। सॉरी, ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। इसमें छह चरणों वाला छपई है छंद होता है। तो इसमें आप ध्यान देने योग्य बात है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए। ये छपई छंद है। लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता कौन है? तो लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि कहलाता है। अर्थात हमारे लोक प्रचलन में जो छंद के रूप में जन्मदाता कहे जाने वाले हैं वो हमारे वाल्मीकि जी है। चौपाई और रोला है। तो मुख्यतः आपको ये प्रश्न ध्यान में रखने हैं कि चौपाई और रोला ये हमेशा सम छंद होते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी उनको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। गण में कितने वर्ण होते हैं? तो गण में आपके 3 वर्ण होते हैं, अर्थात 3 वर्णों से मिलकर गण की रचना होती है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो हरि गीतिका के छंद में 28 मात्राएं होती है और गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती है। तो गीतिका में जैसे हरि गीतिका छंद बना तो हरि के साथ 2 वर्णों की वृद्धि हुई, उसी प्रकार मात्राओं की वृद्धि भी 2 हो गई 28, और गीतिका में कितनी है 26। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में उनके मात्रिक एवं सम इस प्रकार छंद प्रिय होने का हमें प्रमाण मिलता है। ये भी हमें बात है मुख्यतः याद रखनी है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? अर्थात जिस छंद की शुरुआत और समाप्ति उसी शब्द के साथ होती है वो छंद है आपका कुंडलिया। तो कुंडलिया छंद में आप ध्यान रखें प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, इसलिए वो कुंडलिया छंद में ये बातें होती है, आप ध्यान रखिए। द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं और इनमें वर्णों के आधार पर इनको गिना जाता है? तो इनमें गणों की प्रमुख भूमिका है, इसलिए ये वर्णिक छंद है। द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद वर्णिक छंद है। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद, इनमें से आपका मात्रिक छंद कौन सा है? दोहा, इंद्रवर्जा, सवैया। तो इसमें आपका सवैया है वो मात्रिक छंद है। मुख्यतः बात है यहाँ आपको रखना है, दोहा है वो मात्रिक छंद है। इसमें सारे ही मात्रिक छंद है, दोहा, इंद्रवर्जा, सवैया। तो दोहा है वो आपका मात्रिक छंद है। ठीक है। किस छंद के द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है? किस छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती? ये जब आप छंदों का अध्ययन करेंगे ना तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो सोरठा छंद है ना
उसके द्वितीय और चतुर्थ में तुक नहीं होती है। हिंदी कविता में स्वच्छंद रचना का सूत्रपात किसने किया था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्होंने अपनी हिंदी कविता में स्वच्छंद रचना का सूत्रपात किया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। छंदबद्ध पंक्ति में जहां पर स्वर ले एक साथ होगा, व्यंजन और व्यंजनों की जहां पर समानता होगी, उसे हमेशा क्या कहते हैं? अंत में तुक, अर्थात तुकांत वाले शब्द जिन छंद में होंगे वो तुक का प्रयोग होता है। छंद की रचना किससे होती है? तो छंद की रचना है वो गणों के समायोजन से, अर्थात गणों के समायोजन से छंद की रचना होती है। वसंत तलिका छंद में वर्ण होते हैं, तो वसंत तलिका छंद में 14 वर्ण होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी सो बद्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आपका दोहा छंद है। दोहा छंद की क्या विशेषता है, क्या इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, वो पहले हम प्रश्नों में इसकी विवेचना कर चुके हैं। आप इनको एक बार जरूर देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, हरियो नाथ गम संकट बारी। इन निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन निम्न पंक्तियों में चौपाई छंद है, और चौपाई छंद में प्रत्येक में आपके 16 मात्राएं होती है। आगे धनाक्षरी छंद है। धनाक्षरी छंद है कौन सा है? वर्णिक छंद है। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण तिहारी। पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सा छंद है? धनाक्षरी छंद है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका बर्वे छंद है। कई बार सीधे छंद है वो परीक्षा में आ जाता है, और वैसे अगर हमें ये ध्यान में है तो हम आसानी से 2-4 बार पढ़ लेने से छंद को याद कर सकते हैं। लोल लहर लही पवन एक पे इक, इमी आवत पंक्ति। कौन सा छंद है? तो आपका रोला छंद है। रोला छंद के बारे में हमने पूर्व में प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा भी है, और इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में भी ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। अर्धसम मात्रिक जात किस जाति का छंद है? तो अर्धसम मात्रिक है वो दोहा का है। इस प्रकार आप छंदों के विभिन्न प्रश्नों को आसानी से तैयारी कर सकते हैं। रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरिए मोती मानस चुन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में दोहा छंद है। दाए दाम काम सब त्यागी में कौन सा छंद है? तो इसमें आपका चौपाई छंद है। पल पल जिसके पंथ को मैं देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती। तो ये छंद कौन सा है? ये मालती छंद का उदाहरण है। हिंदी के उदार हित कष्ट अनेकन जिन सहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे। ये किस छंद का उदाहरण है? तो ये आपके उल्लाला छंद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप जरूर देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकल कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहते भुजंग। तो इस निम्न पंक्तियों में आपका कौन सा छंद है? तो इसमें ये छंद है वो दोहा छंद का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये दोहा छंद का। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को सूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें ये छंद है आपका दोहा। कमल कटकित सजनी कोमल पाई, निसी मलिन ये प्रफुल्लित नित दर्शाई। ये उदाहरण किस छंद का है? तो ये उदाहरण है वो वसंत तलिका का है। प्रत्येक चरण में तगण बगण जगण और अंत में दो गुरु।
प्रत्येक चरण में 14 वर्णों, ये लक्षण किस छंद का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ये छंद है वो वसंत लिखा छंद है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके जो विभिन्न कुछ प्रश्न और है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें और विभिन्न प्रश्नों का आप अध्ययन करें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छे प्रश्न हैं। और जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और विस्तार पूर्वक हमारी कक्षा में संचालित विभिन्न प्रकरणों को देखने के लिए आप ज़रूर कक्षाएं देखिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।